आइए सुनते हैं जीवित पुत्री का व्रत क्या है और उसकी पूरी कहानी। जूटिया व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। इस दिन माताएं निर्जला उपवास करती हैं और भगवान से ये प्रार्थना करती हैं कि उनके बच्चे सदा स्वस्थ और दीर्घायु रहें। जूटिया व्रत की कथा का वर्णन पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है कि जब जब संतान पर कोई संकट आया है, तब मातृशक्ति ने व्रत और तपस्या के बल पर उसे मृत्यु के मुख से भी बचाया है। संतान की रक्षा के लिए वे संकल्प करती हैं, मम पुत्रस्य दीर्घायुष्यम आरोग्यम सुख समृद्ध्यर्थम अहम जीवित पुत्रिका व्रतम करिष्ये। उस दिन भर न अन्न ग्रहण करती हैं, न जल और न ही फलाहार। संध्या समय वे दीप प्रज्वलित कर पूजन करती हैं। पूजा में विशेष रूप से जीवित पुत्रिका माता, शिव पार्वती और यमराज का ध्यान किया जाता है। अगले दिन प्रातः पूजन अर्चन कर व्रत का समापन किया जाता है। जीतिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं, आश्विन मास की अष्टमी को संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस व्रत में माताएं निर्जला उपवास रखती हैं और जीमूत वाहन की कथा सुनती हैं। कथा के अनुसार व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आश्विन मास की अष्टमी तिथि के दिन जीतिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, रखा जाता है। ये व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और रक्षा के लिए रखती हैं। अपनी संतान की सफलता और उनके उत्तम भविष्य की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। माताएं इस दिन कठोर जप तप करती हैं। माताएं निर्जला व्रत करती हैं। व्रत का पारण अगले दिन नवमी तिथि में किया जाता है। नैमिषारण्य के ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत महर्षि से बोले, हे सूत जी, कराल काल अर्थात कलयुग में लोग अपनी संतान को दीर्घायु कैसे बना सकेंगे? कोई विशेष उपाय बताइए। सूत जी ने उत्तर दिया कि जब द्वापर का अंत हुआ और कलयुग आरंभ हुआ, तब इसी प्रकार की समस्या उठी थी। तब कई शोकाकुल स्त्रियां इस विषय पर विचार विमर्श कर रही थीं और अंततः वे सत्य वर्णन करने वाले महात्मा गौतम के पास गईं ताकि उनसे उपाय जाने। गौतम देव आनंद से बैठे थे। स्त्रियां गौतम देव को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके बैठ जाती हैं और दुख विह्वल आवाज में पूछती हैं, हे प्रभु, इस कलयुग में हमारे संतान किस प्रकार जीवित रह सकेंगे? क्या कोई व्रत या ऐसा उपाय है जिसे अपनाकर संतान दीर्घायु हो सके? गौतम ने कहा कि वो उन्हें वही बताएंगे जो उन्होंने पहले ही कहीं सुना हुआ था। गौतम देव आगे कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और उसके पश्चात पांडव और अन्य लोग अश्वत्थामा के कृत्य से भारी दुखी थे, द्रौपदी भी शोक में थी। पुत्रों की मृत्यु के कारण दुखी होकर द्रौपदी और उनकी सहेलियां ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गईं और उनसे कहा, हे विप्रेंद्र, संतान को दीर्घायु कैसे किया जा सके? कृपया उपदेश दीजिए। धौम्य ने एक प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की। धौम्य के अनुसार सतयुग में जीमूत वाहन नामक एक राजा था जो सत्य वचन और धर्माचरण के लिए प्रसिद्ध था। एक बार वो अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया और वहीं ठहर गया। उसी रात्रि वहां एक वृद्ध माता अत्यंत शोकग्रस्त होकर रो रही थी क्योंकि उसका पुत्र मर गया था। उसका दुख और रोना देखकर राजा का हृदय व्याकुल हो उठा। वो तुरंत जाकर उस वृद्धा से पूछा कि आपके पुत्र को आखिर हुआ क्या है? वृद्धा ने कहा कि प्रतिदिन गरुड़ आता है और गांव के लड़कों को खा लेता है। मेरा पुत्र भी उसके हाथों मर गया। ये सुनकर जीमूत वाहन ने कहा कि हे माता, अब आप रो मत, मैं आपके पुत्र को बचाने की चेष्टा करूंगा। राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ प्राणियों का भक्षण करता था। जैसे ही गरुड़ आकर मांस खाने लगा, उसने राजा का बायां अंग खा लिया। दर्द से व्याकुल राजा ने तुरंत अपना दाहिना अंग गरुड़ के सामने कर दिया। गरुड़ आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम कौन हो, देवता या मनुष्य? राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर के मेरा मांस खाओ। ये सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। तब राजा ने विनम्रता से अपना परिचय दिया, माता शैव्या, पिता शालीवाहन, सूर्यवंशी जीमूतवाहन, और कहा कि वो त्याग और दया के कारण सब कुछ सहन करता है। राजा की उदारता और त्याग को देखकर गरुड़ विशिष्ट प्रसन्न हुआ और बोला, हे महात्मन, आप जो चाहो मांगो। तब राजा ने अनुरोध किया कि वे अब तक जिन प्राणियों को गरुड़ ने खाया है, वे सब पुनः जीवित हो जाएं
और आगे से गरुड़ बच्चों को न खाए और जहाँ भी जो उत्पन्न हो वे दीर्घजीवी रहें। गरुड़ ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की और वरदान देकर अमृत प्राप्त करने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लेकर वे लौटे और उन मरे प्राणियों की हड्डियों पर अमृत बरसा दिया। जैसे ही उसने अमृत बरसाया, सभी मरे प्राणी जीवित हो उठे